हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य की पुस्तक सृजना को। और इसमें पहला जो हमारा लेसन है वो है संतवाणी। इसमें 3 कवि हैं, कबीरदास, तुलसीदास और कृपाराम जी प्रिया। सबसे पहले पढ़ेंगे हम जीवन परिचय। जीवन परिचय जो कक्षा 12 के छात्र हैं उनके कुल 4 नंबर का आता है, गद्य और पद्य में से 2 नंबर पद का और 2 नंबर गद्य का। हम पढ़ रहे हैं पहले पद। कितने नंबर का हो गया जीवन परिचय? 2 नंबर का। इसी के साथ जो हमारे साथी सेकंड ग्रेड टीचर और फर्स्ट ग्रेड टीचर यानी कि स्कूल लेक्चरर और सेकंड ग्रेड टीचर हिंदी विषय से दे रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी रहेगी। या फिर दिल्ली से DSSB या एनी अदर कोई भी कहीं से भी हिंदी विषय की तैयारी कर रहा है तो ये इस वीडियो को जरूर देखें। अब हम बात करते हैं इसके जीवन परिचय की। तो सबसे पहले जब हमारे जो कक्षा 12 के छात्र हैं वो कैसे देखेंगे इसको, सबसे ऊपर आप लिखेंगे कबीरदास जी का जीवन परिचय और यहाँ से आप लिखेंगे जन्म। उनका जन्म हुआ था 1398 ईस्वी में। उसके बाद लिखेंगे इसके नीचे जस्ट मृत्यु, और मृत्यु कब हुई थी? 1518 ईस्वी में। ये हो गया। उसके बाद में इस लाइन को छोड़ना है, यहाँ से आपको लिखना है जन्म स्थान। तो इनका जन्म स्थान क्या है? काशी के समीप मगहर नामक स्थान पर। आप इसको पूरा लिखिएगा कि कबीरदास जी का जन्म काशी के समीप मगहर नामक स्थान पर हुआ। अब इनका पालन पोषण देखिए, इनका पालन पोषण जुलाहा दंपत्ति नीमा और नीरू ने किया था। एक छोटी सी कहानी है, वो सुन लीजिए। ऐसा कहा जाता है कि कबीरदास एक विधवा ब्राह्मणी से पैदा हुए थे। अब उस ब्राह्मणी ने लोक लाज के भय से उस बच्चे को लहरतारा नामक तालाब में छोड़ दिया। नीमा और नीरू जो कि संतान विहीन थे, इनके कोई संतान नहीं थी। तो ये नीमा जो एक बार जो है तालाब के किनारे पर बैठा हुआ था, तो जब इसने देखा कि एक बच्चा तालाब में आ रहा है तो इसने उस बच्चे को उठा लिया और उसी बच्चे को इन्होंने पालन पोषण किया और जो कबीरदास जी बन गए। अब कबीरदास जी जो थे, इनके गुरु का नाम रामानंद था। ये वैष्णव संत थे। कबीरदास जी की जो भाषा थी वो थी सदुगड़ी। देखो, शॉर्टकट तरीके से मैं समझा रहा हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से लिख लें। भाषा सदुगड़ी थी। अब इनको देखो, सबसे बड़ी बात, वाणी का डिक्टेटर भी कहा जाता है। वाणी का डिक्टेटर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इनको वाणी का डिक्टेटर कहा था। इनका विवाह हुआ था लोई से और इनका पुत्र था कमाल और कमाल। अब देखिए, याद रखने का तरीका थोड़ा सा सुन लीजिए। कबीरदास जन्म 1398, मृत्यु 1518 और कहा हुआ था? काशी के समीप मगहर नामक स्थान पर। पालन पोषण जुलाहा दंपति ने, गुरु रामानंद, भाषा सदुगड़ी, वाणी का डिक्टेटर और विवाह हुआ था लोई से और कमाल और कमाल। ऐसा आप इसको याद रख सकते हैं। अब आगे देखिए बच्चों, कबीरदास जी को निर्गुण संत माना जाता है और ज्ञानाश्रयी शाखा का प्रमुख कवि भी माना जाता है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट समाज सुधारक। समाज को सुधारने का इन्होंने भरपूर प्रयास किया। इन्होंने मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, अवतारवाद, मंदिर मस्जिद, इन सबका खूब विरोध किया। अनपढ़ थे, ऐसा इन्होंने खुद ने कहा था कि मसी कागज छुओ नहीं, कलम गई नहीं हाथ। इन्होंने कभी कलम को हाथ में ही नहीं लिया। ये जो कुछ बोलते थे इनके शिष्य उनको लिखते थे। इनकी वाणी आज भी अमृत वाणी के समान मानी जाती है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बीजक। अब बीजक क्या है? इनकी रचना है। पूछा जा सकता है बीजक किसकी रचना है, तो क्या बताओगे? कबीरदास। और प्रमाणिक, बहुत प्रमाणिक है बीजक। बीजक बहुत प्रमाणिक है और बीजक किसकी रचना है? कबीरदास जी। अब बीजक जो है इसके 3 भाग हैं। पूछा फिर जा सकता है कंपटीशन की क्लास वाले, जो ध्यान रखे बीजक के कितने भाग हैं? तो 3 भाग है, साथी, शब्द और रमेणी। इसमें एक ऑप्शन और दे देगा, 4 ऑप्शन बन जाएंगे, तो ध्यान रखिएगा। तो बीजक प्रमाणिक ग्रंथ है और किसका है? कबीरदास जी का। बीजक के कितने भाग? 3 भाग, साथी, शब्द और रमेणी। तो इस प्रकार से कबीरदास जी का ये जीवन परिचय था। अच्छे से एक बार फिर से देख लीजिएगा। और अगर अभी भी आपका कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।